छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने पहला उदाहरण देकर चींटी और गुड़ का उदाहरण देकर के प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है कि जिस तरह से चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती हैं और मर जाती हैं लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, इसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबे हुए हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हारिल की लकड़ी का उदाहरण देकर के अभिव्यक्त किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर के अपने पंजों में एक लकड़ी एक तिनके को दबाया हुआ रहता है, उसी को अपना आधारा मानता, उसे कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ के रखा हुआ है और वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हम अपना आधार अपना सहारा मानते हैं, उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसे हम अपने को अलग नहीं कर सकते। सातवां, गोपियों ने उद्धव को से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों के देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है, यानी उन्होंने कृष्ण को देने की बात कही है, क्योंकि कृष्ण का मन अस्थिर है। यदि उनका भी मन स्थिर होता और उनके भी मन में गोपियों के लिए उतना ही प्रेम का भाव होता तो शायद वो योग का संदेश गोपियों के लिए नहीं भेजते। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, अब तो कृष्ण को छोड़ करके हम कहीं और जा ही नहीं सकते, इसीलिए हमारे लिए योग साधना नहीं है। हे उद्धव, ये योग साधना तो जाकर उन्हीं को तुम दे देना जिनके मन में चक्री है, यानी कि जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रह सकता। प्रमुख पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण, तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था वो इस तरह से है कि योग साधना को वो एक कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। जिस तरह से कड़वी ककड़ी के खाने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसमें मीठापन नहीं रहता, उसी तरह क्योंकि प्रेम की जो मिठास उनके अंदर भरी है उसके बाद ये योग की साधना रुचिकर नहीं लगती। और उन्होंने इसे एक ऐसे रोग के समान है जिस रोग को उन्होंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, और ऐसे इस तरह से गोपियों ने योग की साधना के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, क्योंकि योग उनके लिए नहीं है। उन्होंने तो कृष्ण के प्रेम और भक्ति में अपने मन को स्थिर कर लिया है, इसीलिए योग को अपने जगह अपने मन में स्थान देना नहीं चाहती हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए जो अपनी प्रजा का सही तरह से पालन करे, सही तरह से उनके साथ न्याय करे और उनके दुख और सुख की बातों का ध्यान रखे। वह राजा ही क्या, जो अपने राज्य में अपनी प्रजा को पीड़ित करे, दुखी देख करके भी उनके दुख को दूर करने का प्रयास ना करे। इसे गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को न सताए, उन्हें परेशान न करे, बल्कि उनके सुख और दुख का भागीदार बने। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को कृष्ण में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे उन्होंने योग साधना का संदेश लेकर के गोपियों के पास उद्धव को भेजा। तो क्या कृष्ण ये नहीं जानते कि उनके गोपियों के मन में कृष्ण के लिए क्या स्थान है, क्या जगह है। इसके अलावा लगता है कि जैसे वो एक राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, अब उन्हें हमसे प्रेम नहीं रहा, वो दिन प्रतिदिन राजनीति में उलझते चले जा रहे हैं और अब वह उनका मन और उनका ध्यान राजनीतिक क्षेत्रों में ही ज़्यादा लग गया है, शायद प्रेम के प्रति अब उनकी आस्था क्षीण हो गई है। यह जान करके उनके मन में काफ़ी दुख होता है और वो सोचती हैं कि कृष्ण से मैं अपने उस मन को वापस ले लूँ जो कृष्ण हमसे छीन करके ले गए थे। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं। तो इसमें हमें गोपियों की वाक चातुर्यता की विशेषता को लिखना चाहिए। जैसे उन्होंने कमल का और तेल की गागर का उदाहरण दे करके को परास्त किया और उन्होंने योग संदेश को एक कड़वी ककड़ी बचा करके उनके ज्ञान को परास्त किया। और उन्होंने ये भी कह करके कि उद्धव ने कभी प्रेम को जाना नहीं, अगर वो प्रेम को जानते, अगर उनका भी मन कभी प्रेम में अनुरक्त हुआ रहता तो शायद वो हमारी बात, हमारी पीड़ा को समझ पाते और हमें इस तरह का संदेश लेकर के नहीं आते। उन्होंने उद्धव के ज्ञान को एक रोग के समान कहा, एक ऐसा रोग जो हमने आज तक तो कभी सुना ही नहीं था। हम तो जानते ही नहीं कि योग क्या है और ज्ञान क्या है, हम तो प्रेम और भक्ति की ही भावना को जानती हैं। इसके अलावा
उन्होंने और भी कई सारी बातें, जैसे कृष्ण को एक राजनीतिक व्यक्ति बताना, और अपने जो उनके अंदर की पीड़ा है उसको अनेक उदाहरणों से, जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी के माध्यम से, गुड़ और चींटी के माध्यम से जो प्रस्तुत किया, ये गोपियों की वाक चातुर्य थी। और इसी के आधार पर जो ज्ञानी उद्धव था वो उनसे परास्त हो गया, उनसे हार गया, और उनके मन में भी, उद्धव के मन में भी कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना आ गई, और ज्ञान और योग उनका भी छूट गया। इस तरह से इन प्रश्नों को भी आप लोगों को लिखना है, और इसमें जो प्रश्न कम अंक के होंगे उन्हें संक्षेप में लिखना है, और यदि प्रश्न ज़्यादा अंक के हैं तो उन्हें थोड़ा विस्तार करके हमें लिखना है। आज ये कक्षा 10 का पहला पाठ उद्धव वाला, ये सूरदास के पद, आज ये पूरा हुआ। आगे फिर हम दूसरे पद तुलसीदास के रामचरितमानस के विषय में भी पढ़ेंगे।